यहाँ पर ये साड़ियाँ लगाई हुई है, इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं पूरा वहाँ पर से, लेकिन इसकी खुशबू इतनी गजब की आती है ना, अगरबत्ती की तरह। मानसून के टाइम पे पहाड़ों में ऐसी दिक्कतें होती है। हाँ, आज देखिए यहाँ पे कद्दू का साग बना हुआ है, इतनी ज्यादा घास है बहुत। चलिए, जब नदी का पानी भी ना एकदम मट में, एक बड़ा सा पत्थर था वो भी नीचे आ गया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। थोड़ा बहुत देखे हुए धूप की चमक आ रही है, इधर साइड से नीला आसमान दिखाई दे रहा है। सुबह जैसे उठे वैसे बारिश लग रही थी और अब जाकर के बारिश थमी है। साथ ही में ना ऊपर इस जगह पे देखे हुए पूरे काले बादल दिखाई दे रहे हैं। कल शाम के टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब ना मौसम थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, लेकिन रात के टाइम पे वापस बारिश लगी भाई। यहाँ चौक में देखिए भाई, कल मेरी मम्मी ना लकड़ियाँ लेकर के आई थी, तो यहाँ पर ये सुखाने के लिए डाले हुए हैं। अभी 12 बज गए हैं। वापस से देखो भाई, बारिश ने भी दस्तक दे दिए हैं। आज सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि आज बारिश नहीं होगी, लेकिन दोपहर आते आते बारिश भी लग गई। दोपहर की 1 बज गई है, अभी भी देखो बारिश लगे जा रही है भाई। बाकी खाना खाने की भी तैयारी हो गई है हम लोगों की। आज देखिए यहाँ पे कद्दू का साग बना हुआ है। शाम की देखिए जी 4 बज गए हैं। फाइनली मौसम भी सही हो गया है और शाम की चाय भी आ गई है। अब जाकर के थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखाई दे रहा है भाई। और साथ में यहाँ पर देखो, कुछ टाइम से ना धूप नहीं लगी है इन पे, तो इसकी ग्रोथ ना काफ़ी जल्दी हो रही है। और ये देखो यहाँ पत्ते में एक चींटी आ रखी है, ये देखिए भाई। बाकी बीच बीच में ये मनी प्लांट के जो पत्ते थे वो ऐसे हो गए थे पीले पीले, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस पर ना 2 बेल आ गई है। एक बेल तो ये ऊपर जा रही है और एक बेल देखोगे आप लोग ना तो यहाँ से आगे जा रही है इधर साइड, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब इसकी ग्रोथ ना थोड़ा अच्छी हो गई है। नहीं तो बीच में एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इसकी ग्रोथ हो ही नहीं रहेगी। मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि आजकल रेगुलर बारिश हुई है, तो ठीक सामने पे भी ना बहुत सारी टूट फूट हो रही है भाई। और बहुत दिन से हम लोग यहाँ पंचायती भवन साइड भी नहीं गए हैं कि आज चलते हैं भाई, और साथ ही में आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं। लास्ट टाइम जब देहरादून गए थे उससे पहले गया था, उसके बाद अब जा रहा हूँ। हाँ ना, हम लोगों ने ये सीमेंटेड रास्ता किया हुआ है जिसपे कि ढेर सारी काई लगी हुई है भाई। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डालना पड़ेगा, नहीं तो फिसलन का डर है। नीचे आते ही इस साइड देखोगे आप लोग तो यहाँ पर ढेर सारी यहाँ पर राजमा लगी हुई है, और इधर शायद ये भुट्टे। बाकी अभी देखो यहाँ पे प्रदीप और मनीष की भी तैयारी हो गई है रांची जाने की। चल ब्रो, ठीक है, मिलते हैं। चला जाता। ये है मीठे करेले की बेल, ये देखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ना ये फूल लगा हुआ है, बहुत प्यारा फूल है ये देखो। वाह भाई, बहुत प्यारा फूल है। और जैसे ना खुली जगह पे लगाओ इसको तो बहुत अच्छे रंग से फैलता है भाई। ये किसकी बिल्ली है ये? क्या है इसका नाम? नबी नाम नहीं रखा है इसका? ले, शाबाश। मोंटी आ गया। हे मोंटी, हे मोंटी सिंह, मोड़ी सिंह। और अभी दादाजी ने देखो यहाँ पर चाय दी है भाई, मैंने घर पे पिया और अभी यहाँ पर। बाकी यहाँ दादा और के चौक के बाहर पे एक गुलाब का पेड़ है, इस पे ना ढेर सारे गुलाब लगे रहते हैं भाई। और साथ ही में देखो छोटे छोटे जो कोपे हैं वो भी आ रही हैं। बाकी यहाँ पर दादी और की गौशाला है, और यहाँ पे ना दादी जी राई को बो रही है, ये देखिए भाई। और ठीक ऊपर देखो यहाँ पे बड़ी सी ककड़ी की बेल है जो कि इस वाले पेड़ पे ठीक ऊपर तक गई हुई है भाई। और एक छोटी सी यहाँ पर देखो ककड़ी भी दिखाई दे रही है। काकड़ है का दिन यार, एक ककड़ी की बेल इस जगह पे है, तो यहाँ पे भी देखो आप लोग छोटी छोटी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। और साथ ही में रास्ते के अगल बगल देखो यहाँ पे ढेर सारी घास उगाई है। और नीचे साइड देखो आप लोग पूरी यहाँ पर ये साड़ियाँ लगाई हुई हैं, क्योंकि ये गाय का रास्ता है ना, तो कहीं गाय नीचे खाए ना, इसलिए पूरी यहाँ पे साड़ी लगाई हुई है। यहाँ पर है अपना देवता का धारा। मानसून के टाइम पे यहाँ पे ना देखोगे आप लोग तो ढेर सारा पानी आता है। और ऐसा कह रही है कि यहाँ पे मच्छी है कि कहाँ है मच्छी?
छोटी छोटी मच्छियाँ। अब जो ये वाली सार है यहाँ पर ना ज़्यादातर लोगों ने जो मंडवा है, झंगोरा है, वो चीज़ें बोई हुई हैं। ऊपर साइड भी देखोगे आप लोग तो मंडवा, और साथ में ये देखोगे तो ये भट की दाल है भाई। नीचे साइड भी लगभग यहाँ पर मंडवा ही है। और साथ ही में मैंने आपको भेंजरा दिखाया था कुछ टाइम पहले कि भेंजरे की बहुत टेस्टी क्या बनती है, चटनी बनती है कि। लेकिन अभी इन भेंजरे की डालियों पे ना भेंजरा लगा नहीं है अभी। अब धीरे धीरे इन पे भेंजरा भी लगता है। लेकिन इसकी खुशबू इतनी गजब की आती है ना, बहुत सही आती है भाई इसकी खुशबू, बहुत सही खुशबू। आहा, किसकी तरह? अगरबत्ती की तरह लग रही है। ऊपर ऊपर साइड देखोगे आप लोग तो लगभग यहाँ पर भेंजरा ही है भाई लगा हुआ है। अब देखा? अच्छा, ऐसा बोल रही है कि रोड पे सांप देखा कि आजकल ना जगह जगह हरी घास है, बड़े बड़े वो रहते हैं और धूप भी ना बहुत कम आती है तो सांप दिख जाते हैं भाई। यहाँ पर है ये वाले पेड़ अखरोट के। धीरे धीरे जो अखरोट हैं वो भी पकते हैं और उसके बाद निकाले जाते हैं। अखरोट का सीज़न आता है पहाड़ों में जब दीपावली होती है भाई। बचपन की बहुत सारी यादें हैं। अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ पर ना जो घास है वो लगभग काटी हुई है भाई। शाबाश। अभी हम 3 आए हैं यहाँ पंचायती भवन में। मैं हो गया, आयशा और साथ में सोनू। और यहाँ से सामने के नज़ारे इतने गजब के आते हैं ना कि क्या ही बोले भाई, बहुत प्यारे। इस वाली जगह पे हमारी पुरानी पंचायती टंकी थी। यहाँ पे देखो आप लोग। बाकी अब इस टंकी में कुछ नहीं है भाई। ओह, आजकल स्टोर हुआ पानी है थोड़ा बहुत। आजकल यहाँ पर ढेर सारी घास उगाई है और कहीं कहीं तो यहाँ पे ना घास भी काटी हुई है भाई अच्छे से। खेतों में देखोगे तो चौलाई हो गया और साथ में जो भट की दाल है वो लगाई हुई है। यहाँ पे चलना इसलिए हो रहा है क्योंकि चाची ने ना जो घास है वो काटा हुआ है। नहीं तो घास रहती है ना तो आधा ज़्यादा इसी से भीग जाएगा। हाँ देखो आप लोग भाई, इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। पूरा वहाँ पर से यहाँ तक आयशा औरों का खेत टूटा हुआ है। ये मानसून के टाइम पे पहाड़ों में ऐसी दिक्कतें होती हैं, जगह जगह टूट फूट होती है भाई। इस टूट फूट की वजह से यहाँ पर देखोगे आप लोग तो इतना सारा यहाँ पे मंडवा है ना, ये पूरा ख़राब हो रखा है। साथ में जो दालें हैं यहाँ पे लगभग दब गई हैं भाई, नीचे के खेत के भी और ऊपर के खेत की भी। सीढ़ीनुमा खेतों में यही दिक्कतें होती हैं। यहाँ भी देखो भाई खेत में दरार पड़ी हुई है। कुछ दिन में ना ये खेत भी यहाँ पे टूट जाएगा। ये देखो पूरी दरार पड़ी हुई है यहाँ तक। जैसे चौलाई पक जाती है ना तो उसके बाद ऐसे लगती है भाई। ये देखो आप, बहुत स्वादिष्ट रोटी बनती है चौलाई की। हमारे यहाँ इसको मारछू बोला जाता है। अच्छी बात है कि ऊपर ऊपर ना यहाँ पे जो ये मंडवा है ये नीचे की साइड ढल रखा है, जिससे चलने में भी आसानी हो रही है भाई। पहाड़ों में आजकल अच्छी बात ये होती है कि जितनी भी घास है ना लगभग लोगों के खेतों के नीचे साइड या ऊपर साइड हो जाती है। आराम से चल, देख देख करके कहीं सांप ना हो। चलो 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 चलो। अब यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा घास है, बहुत ज़्यादा घास भाई। और यहाँ पर देखोगे ना तो ये देखो कंडाली भी है भाई साहब, पता ही नहीं चला भाई। वो तो बच गए, नहीं तो कंडाली खा देती है आज। बाकी इधर साइड ये पिछली बारी आपको पता होगा यहाँ पर राजमा लगाई थी माँ ने, और साथ में सोटके भी लगाए थे। धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जोंक का लगने का भी डर है, साथ में पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। कुछ ही नहीं पर शाम का टाइम हो गया है। ऊपर पे देखो भाई पूरी धूप की एक लाइन बनी हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई ऊपर पे देखो। और आज बहुत दिन बाद लगभग देखोगे आप लोग तो नीला आसमान दिखाई दे रहा है। वाह भाई वाह, बड़ा प्यारे नज़ारे आ रहे हैं इस टाइम पहाड़ों के। ऐसा मौसम बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है। बाकी शाम का टाइम हो रहा है, अपनी भी तैयारी हो गई है रांची जाने की। धीरे धीरे देखो भाई इन बेलों पे ये राजमा लगना शुरू हो गई है। ये देखो आप लोग, ढेर सारी राजमा लगना शुरू हो गई है। चलिए चलिए खच्चरों से डर लगता है भाई बहुत ज़्यादा। रास्ता भी यहाँ पे संकरा सा है ना, तो
सामने से अगर खच्चर आ रहे हो ऐसा होता है कि कहीं मारे ना, जबकि नहीं मारते हैं। अब यहाँ पर भैया और की गौशाला है, तो यहाँ पर ढेर सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं भाई। ये देखो यहाँ पर कड़वे करेले की बेल है, साथ में यहाँ पे हल्दी है वो लगा रखी है। ये देखोगे आप लोग तो यहाँ पे राजमा लगी हुई है, और साथ में यहाँ पर कुछ टाइम पहले टमाटर लगे हुए थे, लेकिन टमाटर की जो डालियाँ हैं ना वो धीरे धीरे देखो सड़ने लग गई है। साथ में भाई इस जगह पे मेरे को एक चीज़ दिखी है, ये है तिल। बहुत सी जगह ना तिल का तेल भी बनता है। हमारे यहाँ ये ना बहुत से शुभ कार्य में तिल का यूज होता है भाई। अभी देखो इस पर फुलार भी लगा है, साथ छोटे छोटे फलियाँ हैं वो लगी हैं, इसके अंदर होते हैं तिल भाई। सूखने के बाद इसकी मनाई होती है, फिर जाकर के तिल को अलग किया जाता है। अब यहाँ इधर साइड आते ही देखो पानी की भयंकर आवाज़ आती है भाई, और ये आजकल मानसूनी के टाइम पे होता है। इधर साइड गधेरा आता है एक छोटा सा, और यहाँ से देखिए भाई नदी का पानी भी ना एकदम मटमैला आ रहा है। और अभी शाम के टाइम पे मैंने एक चीज़ सुनी है कि गोंडार से आगे पे ना एक बड़ा सा पत्थर था, संकरा सा वहाँ पे रास्ता है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर था, वो भी नीचे आ गया है भाई। बरसात में आजकल जगह जगह टूट फूट में पत्थर गिरने की, लैंडस्लाइड की बहुत डर होती है। गांव में अभी यहाँ अंशु चाचा के होम स्टे में आ गए हम लोग। यहाँ पर बैठे रहे मस्त से। बाहर देखो भाई पूरा अंधेरा हो गया है, और आजकल बरसात की वजह से ना बहुत कम यात्री आ रहे हैं भाई। गुड नाइट। हे मोंटी, हे मोंटी।